नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत। यदि आप इंटरडे ट्रेड करते हो या शॉर्ट टाइम ट्रेड करते हो या लॉन्ग टाइम ट्रेड करते हो या आपके पास पहले से कुछ स्टॉक है तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी आज 14 जुलाई और मंगलवार का दिन है। 14 जुलाई के कारोबार में कई बड़े शेयर चर्चा में रहने वाले हैं। यानी कई स्टॉक में क्या हुआ कि किसी ने फंड जुटाए हैं, कुछ कंपनियों ने मजबूत तिमाही नतीजे जारी किए तो कुछ को बड़े ऑर्डर मिले हैं, अहम डील मिली है। वही कई कंपनियां ने अधिग्रहण, साझेदार और फंड जुटाने जैसे बड़े ऐलान किए। ऐसे में इन स्टॉक के अंदर दिन भर बड़ी हलचल रह सकती है। तो हम एक एक करके कुछ स्टॉक देखते हैं जिनमें काफ़ी हलचल देखने को आज मिल सकती है। जैसे कि बात की जाए आईटी कंपनी, एक तो HCL टेक ने जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी 20.3% बढ़कर 4,624 करोड़ पहुंच गया है। रेवेन्यू भी 14% बढ़कर यानी 34,569 करोड़ रुपए रहा है। ये दोनों बाजार के अनुमान से ज़्यादा रहे। तो इस कंपनी के अंदर भी आज के दिन काफ़ी हलचल देखने को मिल सकता है। अगला हम देखते हैं कि जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, IOC, BPCL और HPCL, ये क्या है कि तेल और गैस सेक्टर की कंपनी है। ONGC, ऑयल इंडिया, जो IOC, BPCL, ये सारी गैस सेक्टर, तेल और गैस सेक्टर की कंपनी है। अब क्या हुआ कि मंगलवार को इनमें काफ़ी नज़र रहेगी क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा तनाव, जो स्टेट ऑफ हार्मोन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उससे बड़ा तनाव बढ़ रहा है। अगर इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है तो इन कंपनियों के शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगला देखते हैं हम, एक सरकारी डिफेंस कंपनी है यानी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 572 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। बेल के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया, बहुत शानदार कंपनी है, अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिफेंस पे काम करती है और इस कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। इसने क्या है कि 572 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं और 22 जून के बाद मिले हैं। और कंपनी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम, जो एवियोनिक्स जैसे कि EVM, टेक सब सिस्टम, जो बैटरियाँ, स्पेयर पार्ट्स और दूसरी रक्षा से जुड़ी चीज़ें सप्लाई भी करेगी। तो आप देख ही सकते हो कि इस कंपनी पर भी आज के दिन नज़र रह सकती है। अगली हम कंपनी देखते हैं कि कंपनी है ग्रासिम। ग्रासिम जो इंडस्ट्रीज है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। इसका सब्सिडरी जो आदित्य बिरला रिन्यूएबल ने जो सेल और स्पार्क एनर्जी खरीदने का समझौता किया है, इस डील की वैल्यू 17,200 करोड़ है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगली हम कंपनी देखते हैं बायोकॉन। बायोटेक कंपनी बायोकॉन में बड़ी ब्लॉक डील होने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जो माइलैन अपनी 5.64% हिस्सेदारी बेच सकती है। इस डील का फ्लोर प्राइस यानी 378.50 प्रति शेयर रखा गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 8% कम है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देख सकते हो, आपकी इस पर नज़र होनी चाहिए। अगली कंपनी देखते हैं हम, LT माइंट्री, यानी IT की ये कंपनी है। LT माइंट्री ने AI स्टार्टअप जो ऑथोरिटी के साथ साझेदारी की है। इस समझौते का मकसद है कि क्लाउड अपनाने की रफ्तार बढ़ाना और एंटरप्राइजेज यानी AI सेवाओं का विस्तार करना। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगली कंपनी एशियन पेंट के अंदर देखा जाए तो एशियन पेंट ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे माल की लागत बढ़ी है। खासकर कच्चे तेल से जुड़े जो रॉ मटेरियल है महंगे हुए हैं। बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कंपनी ने अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 12% की बढ़ोतरी की है। आपको पता है कि अभी हाल ही में पहले युद्ध भी चल रहा था, अभी युद्ध जैसे तनाव ज़्यादा हो रहे हैं। तो पता है कि पेंट कंपनी में कच्चे तेल की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो इसमें भी महंगा हो सकता है। इस चीज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका रॉ मटेरियल आता है, उसमें भी क्या है कि जो
प्राइस बढ़ी है, तो इसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है कि अपने उत्पाद की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर भी काफ़ी हलचल देखने को मिल सकता है। अगला हम बात करते हैं इंडिगो की। जो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने ग्लोबल जो हॉस्टिलिटी ग्रुप जो एक्योर के साथ रणनीति साझेदारी की है। अब इंडिगो की जो ब्लू चिप और एक्योर के लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्य फ्लाइट और होटल बुकिंग पर रिवार्ड पॉइंट कमा और इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि भारत में ये अपनी तरह की पहली एयरलाइंस होटल लॉयल्टी साझेदारी है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगली हम बात कर लेते हैं जो टिमकेन इंडिया है। इंजीनियरिंग कंपनी टिमकेन इंडिया को बेयरिंग कारोबार के लिए जो 420 लाइसेंस मिले हैं, लाइसेंस भरूच और जमशेदपुर प्लांट के लिए दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें OEM जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरे रेगुलेटेड सेक्टर को जो BIS प्रमाणित उत्पादों की सच्चाई और मजबूत होगी। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगली हम बात करते हैं जिंदल स्टील कंपनी। जैसे जिंदल स्टील के जो CEO है गौतम मल्होत्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा 15 जुलाई से जो प्रभावी होगा। कंपनी की 24 जुलाई को बोर्ड बैठक होनी है जिसमें जून तिमाही के नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल नए CEO के नाम ऐलान नहीं किया गया है। तो इस कंपनी पर भी आपकी बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है SBI ने अपनी लंदन शाखा के जरिए 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए। इन बॉन्ड्स को गिफ्ट सिटी के जो इंडिया INX पर लिस्ट किया जाएगा। तो इस कंपनी पर भी यानी SBI पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है और कंपनी ने लंदन के जरिए 20 करोड़ डॉलर का बॉन्ड जारी किया है। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं कि जो PDS लिमिटेड है, जो पैसन सेक्सिंग कंपनी PDS लिमिटेड ने फ्रांस की एक बड़ी जो सुपरमार्केट चेन के साथ लंबी अवधि की डील की है। इस समझौते के तहत कंपनी 5 देशों में जो टेक्सटाइल जो सोर्सिंग का काम संभालेगी। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और हम बात कर लेते हैं जो IFGL जो अगर रेफ्रैक्टरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है IFGL। अब ये रेफ्रैक्टरी ने सऊदी अरब में नई सब्सिडरी बनाई है। इसका नाम है IFGL। कंपनी के मुताबिक इसका जो रजिस्ट्रेशन है 11 जुलाई 2026 को हुआ है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज के लिए कुछ कंपनी जो खास उसमें न्यूज़ था उसके आधार पर हमने बात किया। यदि इन स्टॉक पर आप ट्रेड करते हो तो इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इनकी कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी भी खबर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप इन स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर इसकी न्यूज़ को सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि इसमें आज इन कंपनियों के अंदर काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। काफ़ी मतलब कुछ कंपनी में तो अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल इस न्यूज़ को देखते हुए ध्यान में देखते हुए कार्रवाई कर सकते हो। आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।